अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तुर्की में ड्यूटी टाइम कितना होता है, मंथ में एक महीने में छुट्टियाँ कितनी होती हैं और सैलरी बेसिक सैलरी कितनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितनी होती है। आज मेरे साथ मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इमरान भाई हैं और क्या नाम है, माशाल्लाह शुएब भाई हैं। ये भी आज़ाद कश्मीर से हैं और ये भी आज़ाद कश्मीर से हैं और मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सियालकोट से हूँ। जब कोई भी बंदा तुर्की में नया आता है और काम पे जाता है और नए नए बंदे की जो सैलरी बेसिकली इस वक्त जो सैलरी स्टार्ट हो रही है ना, क्योंकि हम तुर्की में तो नहीं है लेकिन मेरा तुर्की में दोस्तों के साथ रब्ता है, मैं उनसे पूछता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। और जो इस वक्त जो बेसिक सैलरी है 1200 से 1300 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1200 लीरा से लेकर 1300 लीरा है, मतलब लीरे का रेट इस वक्त बहुत कम है। और बेसिक सैलरी ये है जो स्टार्ट पे जब कोई भी बंदा आता है, किसी को कोई काम नहीं भी आता उसको तोपले पे रखते हैं और क्या कहते हैं बेसिक सैलरी देते हैं 1000 से लेकर 1200। और जैसे ही वो काम सीखता है आस्ते आस्ते उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। अब तुर्की में काम करने के लिए जो फैक्ट्रीज़ के या दूसरी जगह पे 2-3 तरीक़ाकार हैं। एक कुछ जगह ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं, ठीक है, जो जैसे कि शोरूम्स पे लड़के काम करते हैं और कुछ आउटसाइड काम करते हैं। वहाँ पे क्या है कि डेली आपने काम करना है और डेली आपको पैसे मिलने हैं। किसी जगह पे 40 लीरा रोज़ के मिलते हैं, किसी जगह पे 50 लीरा रोज़ के मिलते हैं। और जब जो फैक्ट्री हैं वो मंथली देते हैं पैसे और वीकली पैसे देते हैं। जो फैक्ट्री मंथ के मंथ हर मंथ में पैसे देते हैं, उसमें क्या है कि एक जो एडवांस पेमेंट देते हैं, हाफ़ पेमेंट देते हैं, वो देते हैं 15 तारीख को और 15 या 20 तारीख को। और दूसरी पेमेंट जो बकाया जितने पैसे एक माह के जो आपकी सैलरी जो बच जाते हैं वो आपको 5 तारीख को देते हैं। उसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है वीकली पैकेज का। कुछ फैक्ट्री ऐसी हैं कि जहाँ पे वीकली हम काम करते हैं और वीकली काम करके हमें हर हफ्ते को क्या कहते हैं जितना भी हमारा हिसाब होता है वो हमें मिल जाता है। हाँ, और जो छुट्टियों के हवाले से जो बात की जाए, हर फैक्ट्री का अपना अपना हिसाब है। मोस्टली तुर्की में छुट्टी जो है वो इतवार के इतवार होती है, हर इतवार के इतवार जो है फैक्ट्री में छुट्टी होती है। लेकिन कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पे हफ्ता और इतवार भी छुट्टी होती है और कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पे हफ्ते वाले दिन आधा दिन काम होता है और आधे दिन हफ्ते की छुट्टी और इतवार की छुट्टी, मतलब 1.5 छुट्टी भी होती है। अब जिन जगहों पर वीकली पैसे मिलते हैं ना, उन जगहों पर ना 1.5 छुट्टी होती है, मतलब हफ्ते वाले दिन भी बंदा काम पर जाता है और हफ्ते को आधे दिन 1 बजे तक दोपहर तक काम करते हैं और उसके बाद छुट्टी हो जाती है। और मालिक जो है वो पैसे देता है जितने बंदे हैं आपके वीक के, और उसके बाद क्या कहते हैं आपको छुट्टी हो जाती है, हफ्ता अथवा छुट्टी। टाइम टेबल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि टाइम टेबल का ये हिसाब किताब है कि सुबह फैक्ट्री स्टार्ट होती है, फैक्ट्री का जो टाइम टेबल है वो सुबह 8 बजे का। सुबह 8 बजे फैक्ट्री लगती है, 8 बजे फैक्ट्री के अंदर होना लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद दोपहर को उसके बाद जो टाइम 8 बजे फैक्ट्री स्टार्ट होती है और 9:45 बजे टी टाइम होता है, 15 मिनट की ब्रेक वो होती है जिसमें कहवा वगैरह पीते हैं। फिर उसके बाद 10 बजे दोबारा से काम स्टार्ट हो जाता है। फिर 1 बजे ब्रेक होती है, वो 1 घंटे की ब्रेक होती है। 1 घंटे के अंदर आप खाना खा सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते हैं, कुछ भी करके दोबारा 2 बजे से दोबारा काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा तीसरी दफ़ा जो 3:45 बजे फिर टी ब्रेक होती है, वो भी 15 मिनट की होती है जिसमें कहवा वगैरह देते हैं, कहवा वगैरह पीना होता है। उसके बाद फिर 4 बजे काम स्टार्ट होकर कैरी ऑन छुट्टी होने तक। और छुट्टी होने का टाइम टेबल आपको बता दें, तुर्की में जो है ना रेगुलर जो काम है वो 12 घंटे 12 से 13 घंटे हैं। लेकिन कोई तुर्की में टाइम टेबल कोई भी नहीं है, सीधी सी बात है, ये मालिक की अपनी मर्ज़ी होती है, वो जब तक आपसे काम करवा सके आपको करना पड़ेगा। क्योंकि लड़के ज़्यादातर यहाँ पे इल्लीगली काम करते हैं, किसी के पास ना किमलिक होती है या ना कोई पासपोर्ट होता है, ना कोई इसके पास प्रूफ होता है, इसलिए मालिक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करवाते हैं और उस हिसाब से पैसे देते हैं। तो टाइम टेबल तुर्की में टाइम टेबल कोई भी नहीं है, ठीक है। 14 घंटे 15 घंटे तुर्की में काम करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब अपने इमरान भाई से भी पूछते हैं कि इन्होंने तुर्की में क्या कहते हैं कितने घंटे काम किया और क्या क्या मामला थे इनके साथ, छुट्टियाँ कितनी होती थी और क्या हिसाब किताब है। जी इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई बताइए, आप भी बताएं कि तुर्की में कितने घंटे काम करते थे और सैलरी कितनी थी आपकी, और क्या कहते हैं छुट्टी के हवाले से क्या मामला थे। जी, सबसे पहले हमें जो है ना वो मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूँ। हमारी सैलरी कितनी थी। सैलरी थी तकरीबन हमारी 1400 सैलरी थी जी। तो वो हमें जो है ना वो तकरीबन 1 माह के बाद ही मिलती थी। 1400 लीरा तुर्की में जो है ना वो लीरा ही कहते हैं उसे। तो तकरीबन हमें 1 माह के बाद मिलती थी सैलरी जो है। तो टाइम टेबल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि टाइम जो हमारा था वो तकरीबन 7 बजे शुरू होता था, फैक्ट्री ओपन होती थी।
तो 8 बजे हमें जो है ना वो छुट्टी हो जाती थी। तो इसी तरह जो है ना पहले फ़र्स्ट ब्रेक होती थी, फिर जो है ना वो 15 मिनट फ़र्स्ट ब्रेक होती है, टी ब्रेक। तो उसके बाद जो है ना वो 1 बजे जो है ना खाने की रेस्ट होती है। तो उसमें बंदा अगर नमाज़ पढ़ ले, घूम फिर ले, जो कुछ भी करना, खाना खा ले, जो कुछ भी करना है आपने कर सकते हो आप। तो उसके बाद फिर जो है ना वो 4 बजे टी ब्रेक होती है। तो उसके बाद फिर जो है ना वो काम ही करना है, बस छुट्टी तक आप लोगों ने काम ही करना है। तो छुट्टी के वाले से मैं आपको बता दूं कि छुट्टियां जो है ना वो क्या कहते हैं, हफ्ते वाले दिन हमें जो है ना वो आधी छुट्टी होती थी, और आगे जो इतवार वाले दिन है ये हमें कम्प्लीटली मुकम्मल छुट्टी होती है। ठीक है। हाँ जी, तो बस यही हम ठीक है, ठीक हो गया। ये इमरान भाई का एक्सपीरियंस मतलब सेम एक्सपीरियंस है, सेम चीज़ है कि जो जिस तरह से हम करते थे काम, हर एक के साथ एक ही मामला था, क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी किसी के साथ किसी को किसी तरह से काम होता है, किसी का काम किस तरह से होता है, ये हर एक के अपने मामला था। लेकिन मोस्टली हर बंदा फैक्ट्री में काम करता है, और फैक्ट्री में ये सब रूटीन सेम ही है। काम का टाइम टेबल, खाने पीने का टाइम टेबल और छुट्टी, ये सब कुछ सेम ही है। ये हमारे दूसरे भाई ये कि इनसे पूछें कि इनकी सैलरी कितनी थी और टाइम टेबल इनका कितना था और ये क्या काम करते थे। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खरीद से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। शुएब भाई क्या कहते हैं, आप तुर्की में कितने घंटे काम करते थे? मैंने तुर्की में सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक तकरीबन 12 घंटे ये बनते हैं। 12 घंटे। और सैलरी कितनी थी आपकी? सैलरी हफ्ते के हिसाब से थी 350 लीरा, तो वो हफ्ते के दिन जो है ना वो पेमेंट कर देते थे जी। और छुट्टियां कितनी थी? छुट्टियाँ तो एक ही है ना, इतवार की, तो हफ्ते के दिन वो आधा दिन काम करना पड़ता है। ठीक हो गया, मतलब हफ्ते वाले दिन आधे दिन काम करते थे और वैसे तो आगे 1.5 छुट्टी थी। 1.5 इट्स मीन के महीने में 6 छुट्टियां हो गई। हाँ, एक हफ्ता कह लें या 6 कह लें। जी। तो ये था हमारा शुएब भाई का एक्सपीरियंस, आपने देखा, और इमरान भाई ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैंने भी आपको बताया कि ये मामला था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो सैलरी है, सैलरी जब स्टार्टिंग हम करते हैं तो 1200 से 1300 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये आस्ता आस्ता बढ़ती रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग तुर्की में लोग जो बेसिकली कमा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर और क्या कहते हैं कहीं और जगहों पे कमा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 3,3500 लीरा ये कमा रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा पैसे समझे जाते हैं एक आम बंदे के लिए कि इतने ज़्यादा पैसे, और वो क्योंकि तुर्की में ये लिमिट है कि इससे ज़्यादा पैसे नो जॉब के अंदर तुर्की में किसी को नहीं, रिफ्यूजीज़ को या मिग्रेंट्स को नहीं दी जाती जो लोग तुर्की में काम करते हैं। और क्या कहते हैं टाइम टेबल जो है वो भी हमने आपके साथ हमने वो टाइम टेबल जो था वो भी हमने आपको बताया कि ये टाइम टेबल है, ये काम का हिसाब किताब है। मतलब जब भी आप ज़हन में रखें कि जब भी आपने तुर्की में आना है, और अगर आप आते हैं तो कोशिश करें आप लीगली तुर्की में आएँ, और तुर्की आकर कोशिश करें अगर आप लीगली आएंगे, आपके पास किमलिक होगी तो आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। जो है ना, अपने कारोबार के चांसेस तुर्की में ज़्यादा हैं अगर आप लीगली आते हैं और आप ये किमलिक अप्लाई करते हैं, आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप काम करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो इसकी सबसे ज़बरदस्त जो जगह ना वो हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान ही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई पाकिस्तान ही रहें, क्योंकि कम से कम आप रोज़ अपने घर तो जाते हैं ना, अपने माँ बाप से तो मिलते हैं ना। ठीक है, हम लोगों को कपड़े भी अपने खुद ही धोने पड़ते हैं, हर चीज़ अपना खुद ही करनी पड़ती है। ठीक है, खाना भी खुद ही पकाना पड़ता है, ड्यूटी भी देनी पड़ती है। ठीक है, हर चीज़ अपना खुद ही करना पड़ता है, और हमें अपना घर बहुत ज़्यादा याद आता है, हमें अपने माँ बाप अपने बहन भाई बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और जिन लड़कों को एहसास नहीं होता कि पेरेंट्स क्या चीज़ हैं, उनकी कदर क्या है, माँ बाप क्या हैं, वो लोग क्या कहते हैं जब परदेश में आते तो उनको पता चल जाता है कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत हैं, और हम कितने गुनाहगार हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से पेश आते हैं, क्या करते हैं। हम लोगों को हमेशा हर हाल में अपने माँ बाप का फरमाबरदार रहना चाहिए। कोई भी बेटा अगर अपने माँ बाप का फरमाबरदार ना हो, या माँ बाप चाहते हो कि अपने बेटे को रियलाइज़ करवाएं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लीगली किसी भी मुल्क में उसको विज़िट करवाएं। जब वो अपने घर से दूर जाएगा ना एक दफ़ा, तो उसको अपने माँ बाप का एहसास ज़रूर हो जाएगा कि माँ बाप क्या चीज़ है। जब उसको खुद कपड़े धोने पड़ेंगे, खुद बर्तन धोने पड़ेंगे, ठीक है, खुद अपने सारे काम करने पड़ेंगे, उसको पता चलेगा कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है। ठीक है, ये हमारी आज की वीडियो थी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे और बहुत सी 2-3 चीज़ें ऐसी भी हैं जो बताने वाली हैं, इंशाअल्लाह हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में क्लिक कर दें। याद रखिएगा, ठीक है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।